हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट किया था, और ये आज हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकेंड क्लास है, सेकेंड लेक्चर है। तो आइए हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये ग्राफ का टॉपिक है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ का। आइए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग समझते हैं। इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं। आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, साथ साथ आपके बाकी के पेपर्स में, जैसे फिजिक्स में आपका यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है, ये मैथ्स में यूज तो होता ही है। ठीक है, तो इस ग्राफ के मेथड से आप लोग बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए सीरियस होके आप इस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी के साथ। आज का जो टॉपिक है ग्राफ। अब ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले कुछ बताते हैं। ये क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और क्या कह रहा है, ए और बी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये ए और बी हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अगर ये जीरो के इक्वल हो जाए, जैसे देखिए आप सभी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस है, जिसमें ए हमारा एक्स का कोफिशिएंट है। ए क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट है। बी हमारा वाई का कोफिशिएंट है। और सी कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म है। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब इस सवाल में कह रहा है यहाँ ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मान लीजिए कि हम यहाँ जीरो रख देते हैं, लेट सपोज ए और बी हम दोनों ही यहाँ पे, ए और बी दोनों को ही हम जीरो मान लेते हैं। अगर ये ए और बी दोनों जीरो हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पे जीरो, एक्स प्लस ये बी के प्लेस पे जीरो, वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई किए जीरो, वाई को जीरो से मल्टीप्लाई किए जीरो, प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो सी का वैल्यू जीरो। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो क्या हमारा ये लीनियर इक्वेशन बना? नहीं बना। ये तो एक भी वेरिएबल का नहीं है, ये तो एक भी वेरिएबल नहीं, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ए और बी जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ए को भी जीरो रखते हैं, तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। फिर तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, फिर हमारा बी वाई प्लस सी आ गया। फिर तो ये वन वेरिएबल का केस हो गया ना, वन वेरिएबल का। ओके, तो फिर इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं ये ग्राफ का। ग्राफ समझने के पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको समझाता हूं, ठीक है? ओके, देखिए, तो ये रहा हमारा ग्राफ। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं, आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, बट फिर भी देखिए, ये हमारा क्या है, इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ओके, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल जो है ऐसे, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो ये एक्स एक्सिस है, हम लोग ऐसे एक्स लिखते हैं, और ये एक्स डैश हो गया। ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है। ओके, ठीक है। अब ये रहा हमारा y, और ये y डैश, ये हमारा y एक्सिस है। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ये क्या हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसे हम लोग x एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल होता है हम लोग इसे y एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये बीच में हमारा जो है, ये इसे कहते हैं ओरिजिन कहते हैं, ये ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन। ओके, अब ये बीच में हमारा ओरिजिन होता है। इस ओरिजिन से अगर हम लोग राइट साइड आते हैं, राइट साइड, तो ये सभी पॉजिटिव होता है, ऑल वैल्यू पॉजिटिव। जितने भी वैल्यू होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव। अगर हम लोग इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड आते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू होता है, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू होता है। जब हम ओरिजिन से ऊपर जाते हैं, वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाते हैं, ये हम लोग ओरिजिन से पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर जब ओरिजिन से नेगेटिव वाई एक्सिस पे नीचे आते हैं, ओरिजिन से नेगेटिव वाई एक्सिस पे आते हैं, तो ये भी हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा।
ये ओरिजिन 0 0 पॉइंट होता है, ये ओरिजिन 0 0 पॉइंट होता है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग कभी भी कोऑर्डिनेट को कैसे शो करते हैं, कोऑर्डिनेट को ए और बी के टर्म में। जैसे हम लोग समझ सकते हैं ये 2 1, ये 2 1 हो गया, ठीक है, फिर 3 -1 ऐसे हो गया। तो हम लोग देखते हैं ये फर्स्ट वाले टर्म को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा कहते हैं। सेकेंड वाले टर्म को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। सेकेंड वाले टर्म को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये फर्स्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा, सेकेंड वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। फर्स्ट वाले को एब्सिसा, सेकेंड वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, आइए हम लोग समझते हैं और भी कुछ बेसिक। आप लोग इसे देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, मैं इसे बताऊंगा। आप लोग डरना नहीं है कि सर पहले से क्या लिख के ले आया है, मैं बताऊंगा। इससे पहले कुछ बेसिक समझते हैं, कुछ बेसिक, ठीक है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, ये देखिए। अब हमें कुछ और बेसिक समझते हैं। ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ओके, ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा वाई डैश। ये ओरिजिन है बीच में, ओरिजिन। तो मैंने क्या बताया, जब भी हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो ये राइट साइड में एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये इंफिनिटी तक जाएगा। कहां पे, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, फिर जब हम लोग इस नेगेटिव साइड में देखते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे बढ़ता चले जाएगा। ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ओके, फिर हम यहाँ देखते हैं ये +1 +2 +3 +4 +5 ये ऊपर तक चलता रहेगा। फिर हम लोग नीचे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स में हम लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स है, एग्जांपल ये सपोज 2 1 -3 5, ठीक है, -3 -3, फिर 4 -3, ठीक है, फिर ये 1 -2, फिर 0 5, ठीक है। तो ये सब हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स है। मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। ओके, इधर लिख लेता हूँ। जैसे ये -3 है और ये भी -3, फिर हमारा ये क्या हो गया, 4 और -3, फिर क्या रहा हमारा 1 और -2, ठीक है, 1 और -2, फिर 0 और 5। ओके, फिर क्या है हमारा 0 और 5। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स है। ये है 2 1 -3 5 -3 -3 4 -3 1 -2 0 5। तो इन कोऑर्डिनेट्स को पहले हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एकदम बेसिक से, जितना बेसिक हो सके, जितना बेसिक हो सके आप लोगों को समझाने के लिए मैं उतना बेसिक पे जाने को तैयार हूं। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ। देखिए ये हमारा है 2 1। तो 2 1 क्या हो गया, मैंने बताया ये फर्स्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है और ये वाई एक्सिस पे होता है। फर्स्ट जो होता है एब्सिसा हमारा एक्स एक्सिस पे होता है, और ये जो ऑर्डिनेट होता है ये हमारा वाई एक्सिस पे होता है। तो 2 और 1 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले तो देखते हैं हमारा 2 कहां हो गया, एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट पे आ गया 2, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया 2। और ये y क्या हो गया 1, तो ये y1 इधर आ जाएगा इस पॉइंट पे, ये हमारा y आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले इन सबको ऐसे करके मिलाते हैं, इन सबको ऐसे मिलाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा आ गया, ये पॉइंट हमारा आ गया क्या, 2 1। ये पॉइंट हमारा आ गया 2 1। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 और 1, ये लिख सकते हैं 2 1, ये हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या, -3 5, -3 क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा -3 और 5 कहाँ, y एक्सिस पे ना, ऊपर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे इन सबको, ये रहा हमारा, ठीक है। ओके, ये 5 इक्वल है। तो ये रहा हमारा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है -3 और 5 का, ये हमारा पॉइंट है -3 और 5 का पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा -3 और 5 का ये पॉइंट है। ओके, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट -3 और -3। अब देखिए ये रहा हमारा -3, ये -3 हो गया एक्स एक्सिस पे, और फिर से -3 हम लोग आ जाते हैं इधर नीचे। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इधर 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 इधर, ठीक है। ओके,
ये रहा हमारा इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये -3 और ये -3, ये -3 यहां से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या है 4 और -3, ये रहा हमारा 4 और -3, तो 4 कहां हो जाएगा, ये हमारा +4 साइड हो गया, और ये -3 नीचे, -3 नीचे, ठीक है। ये -3 के सामने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे, ये हमारा 4 और -3, 4 और -3 ऐसे आ गया, ठीक है। ठीक है, मैं ये जब फिर से आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उस टाइम फिर से ये मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ऑलरेडी पता होता है बहुत सारे लोगों को। ये 4 -3 हो गया, फिर ये 1 -2, ये 1 -2, ये क्या रहा हमारा 1 और -2, ये 1 और -2, ये 1 -2, 1 -2, ठीक है। ये रहा हमारा 1 -2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये 1 और ये -2, ये 1 और -2। फिर क्या है 0 और 5, क्या है 0 और 5, तो हम लोग देखते हैं 0 और 5, ये रहा हमारा 0 और 5 वाई एक्सिस पे ना, तो ये पॉइंट है हमारा 0 5, ये क्या हो गया 0 5 0 5, ठीक है 0 5। ऐसा एक और कोऑर्डिनेट होता हमारे पास, सपोज 50 होता, तो 50 इस टाइम क्या है x हमारा 5 है, क्या है हमारा x 5, तो देखिए x हमारा 5 कहां हुआ इधर, और y एक्सिस इधर ही हो गया ना, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 5 और 0 50, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया क्योंकि ये बेसिक है, इन ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए हमें इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों को पहले से पता होगा, पर मैं उन बच्चों के लिए भी बताना चाह रहा हूं जिन बच्चों को नहीं आती है बेसिक से। ये हालांकि क्लास 9 का टॉपिक है, ठीक है। ओके, तो हम लोग समझते हैं इस टॉपिक को, हमारा बेसिक कंप्लीट होता है। तो अभी फिलहाल मैंने जितना इंफॉर्मेशन आपको दिया, उतने इंफॉर्मेशन के साथ हम इन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। देखिए अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने जो पहले से लिख रखा है, इन सबको, इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको बारी बारी से समझाता हूं, ठीक है। आप लोग पेन पेपर लेके कॉपी में मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए। ओके, तो अब देखिए हम लोग समझते हैं हमारा ग्राफ का जो फर्स्ट पॉइंट है, हमारा क्या फर्स्ट पॉइंट है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस। समझते हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ये देखिए ये रहा हमारा x एक्सिस, ये x डैश, x एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। फिर ये हमारा y एक्सिस है, ये y और ये y डैश, ठीक है। देखिए अब ये क्या कह रहा है हमारा, द ग्राफ ऑफ, ये फर्स्ट पॉइंट है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा x का वैल्यू 0 है, ये कह रहा है कि हमारा x का वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस। कह रहा है कि अगर जब भी कभी, ये कह रहा है कि अगर जब भी कभी x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, तो वो ग्राफ y एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, y एक्सिस। देखिए समझते हैं इस बात को। तो ये क्या रहा हमारा 0 ओरिजिन है, ये क्या रहा हमारा 0 ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन। तो मान लेते हैं कि हमारा एक कैसा भी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है हमारा, जैसे हम समझते हैं ये x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट, और ये y कोऑर्डिनेट। ये कह रहा है कि जब भी कभी आपका x का वैल्यू 0 हो जाए और y कुछ भी हो, y कुछ भी हो, सपोज 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, माइनस में कुछ हो, तो ये y एक्सिस के इक्वल होगा, y एक्सिस के इक्वल। तो ये y एक्सिस क्या हो गया, x का वैल्यू 0, तो ये हमारा x का वैल्यू 0, और सपोज y का वैल्यू क्या है 2, तो y का वैल्यू 2 किधर हो जाएगा, इधर कहीं होगा ना कुछ, इधर, ये 2 हो गया। तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया ना, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, ये y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम लोगों का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इसी लाइन पे लाई करेगा, इसी लाइन पे ऐसे 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 ये लाई करेगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा x का वैल्यू 0 है तो हमारा ग्राफ y एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कुछ और भी एग्जांपल रखते हैं, जैसे ये 0 -3 रख लेते हैं, ठीक है, -3, 0 -3। तो समझिए यहां से x तो हमारा 0 इधर हो गया, और -3 नेगेटिव साइड कुछ इधर हो जाएगा ना, इधर, ये हमारा -3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा आ गया कहाँ, ये y एक्सिस पे आ रहा है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर से इसी लाइन पे, इसी लाइन पे, इसी लाइन पे, इसी लाइन पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जब भी कभी हमारा x 0 हुआ, तो ये ग्राफ हमारा y एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने
इस फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझ लिया है, इस फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझ लिया होगा। आप इस ग्राफ को नोट कर लो, ठीक है। ओके, अब इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे नेक्स्ट ग्राफ को। नेक्स्ट समझते हैं, इसी ग्राफ में मैं बता देता हूं या फिर से आप लोग देखो, ठीक है। ओके, जैसे कि ये फर्स्ट ग्राफ को हम लोगों ने अच्छे से समझा, अब मैं सेकेंड ग्राफ को समझाता हूं। ये हमारा सेकेंड ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ। ठीक है, ये 0 है, ठीक है। ये रहा हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, वाई और वाई डैश। तो अब देखिए इस बार क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है कि अगर हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। अगर हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनेगा। देखिए ये कह रहा है ना कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, अगर वाई एक्सिस हमारा 0 है, वाई एक्सिस 0 है तो हमारा ग्राफ जो होगा ना वो एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस। जैसे हम लोग समझते हैं कि ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ होता है एक्स और वाई, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। इस बार हमारा एक्स कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे सपोज 2 हो गया, और ये वाई क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और भी एग्जांपल, जैसे ये -4 हो जाएगा और ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया, ये 0 हो गया। हम लोग लिख सकते हैं -5 और 0। इस तरह से ये सारे कोऑर्डिनेट, ये सारे कोऑर्डिनेट, तो इसमें क्या हम लोग क्या देख सकते हैं कि वाई सभी में 0 है, वाई कोऑर्डिनेट सभी में 0 है, बट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ अलग है, डिफरेंट है। ये 2, -4, 3, -5 हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये हमारा क्या हुआ 2 और 0। तो 2 तो हमारा एक्स एक्सिस है ना, एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे 2 कहां होगा, कुछ इधर हो जाएगा, इधर, ये हो गया। और ये वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 इसी के इक्वल हुआ ना, ये सीधा। तो ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का क्या नाम है 2 0, इस पॉइंट का नाम क्या है 2 0, ठीक है, 2 0। तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, इसी लाइन पर ड्रॉ हो जाएगा, इसी लाइन पे हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि अगर हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा ग्राफ x एक्सिस का होगा, x एक्सिस का होगा, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल हो गया। अब इस वाले को समझते हैं -4 0। तो -4 किधर हो जाएगा, कुछ इधर होगा ना, -4 कुछ इधर हो जाएगा -4। तो ये रहा हमारा -4, ये क्या रहा हमारा -4, ये 2 है, ठीक है। ये हमारा -4 है और 0, तो ये कोऑर्डिनेट रहा हमारा -4 और 0। तो हमारा ग्राफ किस कैसे होगा, ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ऐसा यही ग्राफ होगा, यही सेम ग्राफ होगा, ठीक है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं, ये हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है 3 0, 3 0। तो ये 3 0 कहाँ होगा, 3 हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव साइड में, ये पॉजिटिव साइड में मान लेते हैं कुछ इधर 3 हो जाएगा। ये हो गया 3, और वाई एक्सिस क्या हो गया, इसी पॉइंट पे होगा, तो ये ग्राफ हो गया, हम लोगों का ड्रॉ करेंगे। ये वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर हम ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 3 0, क्या हो जाएगा 3 0 का कोऑर्डिनेट हो गया, 3 0 का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर हम लोग देख सकते हैं -5 और 0, -5 किधर हो जाएगा, -5 कुछ इधर होगा, कुछ इधर, ये -5, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5 0, -5 और 0। तो देखिए इसका ग्राफ कहाँ होगा, इसका ग्राफ ऐसे हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं सभी में वाई एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है वहां पर, और x क्या है हमारा, x है हमारा कोई डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है, तो ये हमेशा हमारा x एक्सिस होगा। फाइनल कंक्लूजन में बता रहा हूं कि जब भी कभी हमारा y कोऑर्डिनेट 0 रहा तो हमारा ग्राफ x एक्सिस के इक्वल होगा, x एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर। और क्या हमने देखा कि जब भी कभी हमारा x कोऑर्डिनेट 0 रहा, x कोऑर्डिनेट 0 रहा तो हमारा ग्राफ y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे। तो मैंने इन दोनों को बहुत अच्छे से बताया है आपको, इन दोनों को, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने कवर किया, आप लोग इसे नोट कर सकते हो, नोट कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 3। अगर हमारा एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जहां पे x का वैल्यू 3 है, इज अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू इट्स राइट साइड। ये कह रहा है कि अगर हमारा x कोऑर्डिनेट 3 है तो ये y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम राइट साइड। आइए इसका मतलब समझते हैं। ये हमारा मतलब है, जैसे ये हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा ग्राफ, ओके, ये हमारा ग्राफ है, ये देखिए ये हमारा ग्राफ हो गया।
ये ओरिजिन है, ओरिजिन, ठीक है। तो जब भी कभी हम 3 यूनिट कह रहा है ना, कि जब हमारा कभी x का वैल्यू 3 के इक्वल हो, जब भी कभी हमारा x का वैल्यू 3 के इक्वल हो, तो इसका ग्राफ जो ड्रॉ होगा, x का वैल्यू 3 के इक्वल है, y के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, y के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, तो y हमारा 0 है, y हमारा 0 है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू इट्स राइट साइड। अगर हमारा x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू कुछ भी नहीं कह रहा ना, तो ये हमारा y 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, कोऑर्डिनेट 3 और 0, कोऑर्डिनेट क्या हुआ 3 और 0। तो देखिए 3 कहां होगा, 3 इधर हो गया हमारा, ये इधर 3 यूनिट कुछ इधर हो जाएगा, ठीक है। मानते हैं हमारा ये 3 यूनिट इधर हो गया, और ये y कोऑर्डिनेट 0 कहां हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे, ठीक है, ओके। तो फिर यहां से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हम एक लाइन ड्रॉ किए, जो कि क्या हुआ, जब भी कभी हमारा x का वैल्यू 3 आया या फिर कुछ अलग भी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 और 0 का कोऑर्डिनेट बनेगा, और ये लाइन y के पैरेलल हो जाएगा, y के पैरेलल। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अगर ऐसा हो आपके पास x का वैल्यू 4 के इक्वल है, अब देखिए x का वैल्यू 4 कहां हो जाएगा, x का वैल्यू 4 कुछ इधर हो गया, ये 4, ये देखिए x का वैल्यू 4 हो गया, तो ये 4 का जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो हम लोगों का y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगा, y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हुआ, ठीक है। ये y एक्सिस है ना, ये हमारा y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। हम लोग क्या देख सकते हैं, ये y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हुआ। अगर हमारा x का वैल्यू 2 के इक्वल आया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 कहां होगा, 2 इधर होगा, इधर। तो ये क्या हो गया, हमारा एक ग्राफ ड्रॉ होगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए ये सारे जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं, ये सारे के सारे, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सारे के सारे y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहां से फिर से एक बार डेफिनेशन रीड करता हूं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x का वैल्यू 3 है, इज अ लाइन पैरेलल, ये क्या है, पैरेलल, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, 3 यूनिट किधर, राइट साइड, राइट साइड। तो देखिए 3 यूनिट किधर है, राइट साइड, 4 यूनिट किधर है, राइट साइड, 2 यूनिट किधर है, राइट साइड, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जैसा ठीक लगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ग्राफ की ओर। ओके, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, ये तो मैंने बताया अभी थर्ड आपको, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ, क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x का वैल्यू -3 है, इज अ लाइन पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। कहां पैरेलल होगा, एट अ 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। आइए समझते हैं इस ग्राफ को। ये ग्राफ है हमारा, फिर से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओके। ये हम एक ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है, ठीक है, ये y डैश x और ये x डैश, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा 0, ये पॉइंट हमारा 0। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है, x इक्वल टू -3 है, x इक्वल टू -3। तो मैंने क्या बताया, ये ग्राफ जो होता है हमारा x और y पे, ये फर्स्ट एब्सिसा और सेकंड ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट होता है। अगर हमारा एब्सिसा जो है x का वैल्यू -3 हो, कितना, -3, और y क्या हो जाए, अगर हमारा जैसे x का वैल्यू हो जाए कितना, x का वैल्यू -3 हो जाए, x का वैल्यू -3 हो जाए, तो ये -3 कहां ड्रॉ करेंगे हम, -3 इधर हो जाएगा, इधर कुछ इधर आ गया ना, ये -3, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है क्या हमारा, -3 और 0 का नहीं हो गया, -3 और 0 का। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ किया किसके, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ओके। इस ग्राफ का नाम भी हम ऐसे लिख सकते हैं, आप सभी में लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, सॉरी, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 का ये ग्राफ है, ये ग्राफ है x इक्वल टू -3 का हमारा ग्राफ है। जैसे हम और भी लिख सकते हैं, अगर x इक्वल टू -4 है, -4 कहाँ होगा, कुछ इधर हो जाएगा, तो -4, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया फिर हमारा, -4 और 0,
तो फिर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि ये लाइन हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल। तो ये क्या हुआ, x का वैल्यू -4 आ गया, x का वैल्यू -4। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं x का वैल्यू -2 हो जाए, तो ये -2 कहाँ होगा, इधर होगा ना -2, ये -2। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2 और 0। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये क्या हो गया, x इक्वल टू -2 का ग्राफ हो गया, x इक्वल टू -2 का ग्राफ हो गया। हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, ये -2, -3, -4, ये सभी ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल है, सभी ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल है। और हाँ, यहाँ से हम एक और बात कह सकते हैं, ये जो जितने भी ग्राफ है सब x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वैसे जब जहां जरूरत जैसा पढ़ते जाए वैसा मैं आपको बताते चला जाऊंगा। वैसे एक साथ अगर मैं सारी बातें आप लोगों के सामने बता दूं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए जैसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी थ्योरी बताते चला जाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आए और आप लोग क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा फोर्थ पॉइंट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ और सिक्स। अब ये मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट। हम लोग समझते हैं फिफ्थ पॉइंट को, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 2। ये हमारा क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल, किसके पैरेलल है भाई, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल होगा। कितना डिस्टेंस पे, 2 यूनिट डिस्टेंस पे, कहां, फ्रॉम x एक्सिस के, किसके, x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसे समझना है कि जब हमारा y का वैल्यू 2 हो तो ये लाइन पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। कितने डिस्टेंस पे, 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, कहां से, x एक्सिस से। ठीक है, कंफ्यूज हो गया ना, बताता हूं मैं, बताता हूं। ये क्या हुआ, हमारा एक कार्टेशियन प्लेन, मतलब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश। ठीक है, ये पूरा हमारा x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। ये क्या हमारा ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर y एक्सिस का वैल्यू 2 के इक्वल है तो y क्या रहा हमारा 2, तो y2 किधर होगा, कुछ इधर होगा ना, इधर ये 2, तो ये हो गया हमारा 2 हो गया, और 2 हो गया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोगों का 2 और 0, 2 और 0। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये रहा हमारा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है। हम इस ग्राफ को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2 हो गया। अब हम लोग समझते हैं इस वाले डेफिनेशन को, ये जो ग्राफ मैंने बनाया इसके डेफिनेशन को समझते हैं। ये क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 2, जब हम y इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये पैरेलल होगा, ये जो लाइन ना पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल। क्या ये y इक्वल टू 2 वाला जो ग्राफ है लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल है, x एक्सिस के पैरेलल है पैरेलल। कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, कहां से, x एक्सिस से। तो ये क्या कह रहा है, x एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। इधर मान लो हमारा 1 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट, तो ये हमारा ग्राफ है जो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे y एक्सिस पे है, और ये पैरेलल है इसके पैरेलल। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को। अगर मैं बोलूं इसी में कि अगर हमारा ये तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया, अगर y इक्वल टू 3 का ग्राफ हो, y इक्वल टू 4 का ग्राफ हो, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 3 कहां हो जाएगा, ये y3 इधर हो जाएगा, ये y3 इधर हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 और 0, 3 0। तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, ये ड्रॉ किए हम। ठीक है, ये हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ, y इक्वल टू 3 का ग्राफ, ये क्या हुआ, y इक्वल टू 3 का ग्राफ। तो ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ पैरेलल है, किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है ना, x एक्सिस के पैरेलल है। कितने डिस्टेंस पे, x से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। ठीक है, x से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे।
ये हो गया। अब हम यहाँ से y इक्वल टू 4 पे ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया 1 2 3, इधर कुछ 4 हो जाएगा ना, ये 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और 0, ये 4 0। फिर यहाँ से हम ये ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये रहा हमारा एक और लाइन हो गया। ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कितने डिस्टेंस पे, 4 यूनिट के डिस्टेंस पे। ये ग्राफ है कितने डिस्टेंस पे पैरेलल है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। ये जो ग्राफ है कितने डिस्टेंस पे पैरेलल है, 2 यूनिट के डिस्टेंस पे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये ग्राफ आप लोग नोट कर लो, ये रहा मैंने इसे बताया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा आखिरी पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को समझते हैं। ये सेम ग्राफ है बट नेगेटिव साइड में, मैं फिर से बता देता हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारा आखिरी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द x एक्सिस। देखिए क्या कह रहा है, जब हमारा y का वैल्यू -2 हो, y का वैल्यू -2 हो, तो ये लाइन हमारा पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। कितने डिस्टेंस पे, 2 यूनिट पे बिलो द x एक्सिस। ठीक है, आइए समझते हैं इस ग्राफ को, इस ग्राफ को समझते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, ये हमारा ग्राफ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश। ये रहा हमारा वाई और ये वाई डैश। ठीक है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जब वाई का वैल्यू -2 हो। ग्राफ ड्रॉ करना है वाई का वैल्यू क्या हो, -2। तो वाई का वैल्यू -2 कहाँ होगा, ये ओरिजिन है, वाई का -2 इधर, कुछ इधर आ गया। ठीक है, वाई -2 इधर आ गया। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -2 और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एब्सिसा पे हमारा -2 है और ये 0 क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट पे है। ठीक है, ओके। तो हम लोग इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। तो ये क्या है हमारा, जब y इक्वल टू -2 है तो y का वैल्यू -2 एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू -2 का ग्राफ है, y इक्वल टू -2 का ग्राफ है। अगर आपसे पूछ लेता कि y इक्वल टू -1 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो -1 कहाँ हो गया, इधर, यहाँ पे। ठीक है, ये -1, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 और 0। तो फिर हम यहाँ से ये ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ये ग्राफ। ठीक है, ये देखो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, x, ये -1 था, ये -1 था, तो ये हो गया ग्राफ। क्या, कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू -1। ठीक है, -1। अगर आपसे कोई पूछ लेता y का वैल्यू -3 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये -3 कहाँ, इधर -3 ना, ये -3, इसका कोऑर्डिनेट -3 और 0, -3 और 0, तो ये कोऑर्डिनेट है। हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया ना ड्रॉ, हो गया ना ड्रॉ, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया ना। तो अब हम लोग इस डेफिनेशन को फिर से समझते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू -2, द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू -2 इज द लाइन पैरेलल। ये लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो देखो अब ये मैंने जितने सारे लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सारे के सारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सारे के सारे एक्स एक्सिस के, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और कितने डिस्टेंस पे, एट अ 2 यूनिट डिस्टेंस। तो मैंने इस वाले का ग्राफ के लिए लिखा है, तो ये -2 यूनिट के डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे, ये कितना एक्स एक्सिस पे, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, ये कितना एक्स एक्सिस पे, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो आपको समझ में आया ये कितने कितने डिस्टेंस पे है। तो ये रहा हमारा टॉपिक। तो मैंने ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, उनको मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए उस लायक मैंने आपको बताया। तो आज हम इसके बेसिक टॉपिक्स के बारे में समझे। ओके, अब हमें इन बेसिक टॉपिक्स का, इन कंसेप्ट का यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं कि हमें कैसा कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा इन कंसेप्ट का यूज करके। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।